अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान। हेल्थ स्पेशल में आप सबको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, कॉमन इशू है और आजकल के हवाले से मैं कहूँगी बहुत ही कॉमन इशू है। वो इसलिए कि सर्दियों में जो कि आजकल का सीज़न चल रहा है, सर्दी है और अचानक से अब सर्दी की हवाएं जो चलती हैं, इन सर्द हवाओं की वजह से बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने में आती है कि जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं। हमारे पास बहुत सारे क्लिनिकल केसेस ऐसे आते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि पेशेंट्स का उठना बैठना दोभर हो जाता है, चलने फिरने में, वो मूवमेंट में प्रॉब्लम फील करते हैं और जोड़ों के दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज हम जानेंगे इस हवाले से कि आर्थराइटिस जो प्रॉब्लम है, यानी जोड़ों का दर्द, जोड़ों की इन्फ्लामेशन हो जाना, ये क्यों हो जाता है और इसके क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, कौन सी ऐसी डाइट है जो कि अवॉइड कर सकती है इस प्रॉब्लम को और कौन सी इसके लिए हेल्पफुल हो सकती है, और बहुत सारी ऐसी बातें कि जो हम ऐसे यानी काम करते हैं कि जिनकी वजह से ये तकलीफ बढ़ जाती है और हमारी होम्योपैथी इसको कैसे डील करती है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि अपने पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मदिया नोमान। डॉक्टर मदिया, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, आप तशरीफ़ लाई हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर मदीहा बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं और जनरल फिजिशियन कंसल्टेंट हैं और काफ़ी टाइम से, तकरीबन 20 साल से जो है उनकी प्रैक्टिस है और कम्पिटेंट डॉक्टर हैं। इनसे हम बात करेंगे इसी हवाले से। तो डॉक्टर साहब, स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि सर्दियों में हम देखते हैं कि जैसा कि जोड़ों का दर्द बहुत बढ़ जाता है, लोग इसकी शिकायत करते हैं बहुत ज़्यादा। तो सर्दी से इसका क्या रिलेशन है और सर्दियों में ही ये केसेस क्यों बढ़ जाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्थराइटिस जैसे कि उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इन्फ्लामेशन चल रही है, सोजिश चल रही है। और ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है कि जिनमें टेंडेंसी होती है कि इन्फ्लामेशन की, या कुछ पहले हिस्ट्री, बैक हिस्ट्री चल रही होती है कि कुछ ना कुछ इंजरीज आई, या हम लोग अपने ओल्ड एज के लोगों को देखते हैं कि ऑस्टियोप्रोटिक चेंजेस चल रही होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि हड्डियों का भुरभुरा हो जाना। और इसमें ये होता है कि ये चीज़ें एग्जैजुरेट कर जाती हैं जब ठंडी हवा के साथ एक तो प्रेशर उसका कम हो गया, एयर प्रेशर कम हो गया, एयर टेम्परेचर कम हुआ, और हमारा जो ये जितना भी मस्कुलर सिस्टम है वो सारा भी है एक्सपेंशन की तरफ जाता है। कि वो जब लिगामेंट्स एक्सपेंड कर जाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस आपके मसल्स की आ रही हैं, डिस्टल एरियाज को ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच रही है, तो उसमें भी ये होता है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी नहीं होती है इस तरह से, तो वो इन सब तकलीफों के साथ आना शुरू होते हैं कि जॉइंट पेन्स आ गई हैं, स्वेलिंग्स आ रही हैं, नमनेस आ रही है, पेन आ रही है, स्टिफनेस आ रही है। और ये हमारे टेम्परेचर के साथ रिलेटेड होता है, क्योंकि मसल्स उसमें आपके कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं और लिगामेंट्स आपके वो एक्सपेंड कर जाते हैं उस एयर प्रेशर के कम होने की वजह से। बिल्कुल सही, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट आपने बताया नाज़रीन। जैसा कि डॉक्टर मदिया ने बताया कि हमारे साथ होता क्या है कि जब सर्द हवाएं चलती हैं तो कंस्ट्रिक्शन होने लगती है हमारी आर्टरीज में, हमारी जो खून की शरियानें हैं वो तंग होना शुरू होती हैं और वो प्रेशर जब पड़ता है और डायलेट होती हैं, यानी ठंडा और गर्म होता है जब मौसम, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है, मस्कुलर स्टिफनेस आ जाती है। इसके साथ साथ एसोसिएटिव बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है कि जोड़ों में दर्द होने लगती है, जो हम अपनी डॉक्टर से अभी जानेंगे। डॉक्टर साहब, ये हमने ये तो जाना कि ये सर्दी में ऐसा होता है कि मौसम का असरात होते हैं, बहुत सारी और रीजंस होती हैं जो आपसे हम जी आगे बिल्कुल। जानते हैं। तो आप बताइएगा कि हमारे नाज़रीन को जॉइंट क्या होते हैं, इस हवाले से भी बताइए कि ये जोड़ होते क्या हैं, क्योंकि इनकी इन्फ्लेमेशन के हवाले से, इनकी दर्द के हवाले से तो हम जरूर बात करेंगे, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स भी हमें सुन रहे हैं। जी जी तो आप बात कीजिए। बिल्कुल। जॉइंट्स जहाँ पे ही हम देख रहे हैं कि हमारी मूवमेंट्स आ रही हैं, फ्लेक्शन हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, ये दो मूवमेंट्स हमारी होती हैं किसी भी जॉइंट में। जॉइंट वो एरिया है जहाँ पे दो हड्डियां एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, मिल रही हैं, मूवमेंट आ रही है, ठीक है। और जब कभी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का मामला आता है कि आपकी ये कोहनी है, ये जॉइंट है, जहां जहां भी एक्सटेंशन आ रही, जहां दो एंड्स मिल रहे हैं और उसको वो ओवरलैप किया होता है एक साइनोवियल मेम्ब्रेन में, ठीक है जी। और उसके अंदर होता है, अल्लाह ताला ने एक कुशन इफेक्ट रखा होता है साइनोवियल फ्लूइड के जरिए, और वो फ्लूइड जो है वो साथ में कंपनसेट कर रहा होता है कि आपकी वो फ्रिक्शन नहीं आने देता, आपके जॉइंट्स की आपस में जो है वो लुब्रिकेशन को मेंटेन रखता है, फ्रिक्शन नहीं होने देता, और किसी किस्म का भी कोई प्रेशर है वो दोनों हड्डियों की जो डिस्टल पार्ट्स है उस पर वो नहीं आने देता। और ये आपके जॉइंट्स हैं। अब मजीद अगर चले जाए उसकी फिजियोलॉजी वो तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन इतना ही हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हमारी हड्डियां या हमारे आर्म्स हैं, फोर आर्म्स हैं, आपके लेग्स हैं,
जहाँ पे मूवमेंट्स आ रही है ना, जिस पॉइंट से मूवमेंट आ रही है, वो नी ज्वाइंट है, आपका एंकल ज्वाइंट है, डिस्टल फ्लेंजेस हैं, आपके इंटरफ्लेंशियल ज्वाइंट्स हैं, ठीक है जी, एल्बो ज्वाइंट है, जब जहां जहां, और सर्वाइकल की बात कर ले, सर्वाइकल है, आपके बिल्कुल स्पाइनल कोड के साथ साथ जो एरियाज चल रहे हैं, आपके हीप ज्वाइंट है। मतलब ज्वाइंट वो एरिया है कि जो जहाँ पे दो हड्डियां एक दूसरे के साथ आ रही हैं और वो इस तरह से एक बाइंड नहीं जंक्शन है, है, बिल्कुल बिल्कुल एक जंक्शन है, और वो इस तरह से सेपरेट है कि उसके दरमियान साइनोवियल मेम्ब्रेन की एक लाइनिंग, कार्टिलेज है बिल्कुल एक उसमें, कार्टिलेज है, और उसके साथ वो फ्लूइड के साथ जो है वो एक दूसरे बिल्कुल को सपोर्ट किए हुए हैं। तो ये हमारे छोटी सी ब्रीफ सी बिल्कुल, है जी ये बिल्कुल एक्सप्लेनेशन आपने ज्वाइंट इसकी की। एनाटॉमी और बिल्कुल फिजियोलॉजी हमें बिल्कुल, और बताई। इसी में अगर कुछ चेंजेस आएंगी, कुछ पैथोलॉजिकली चेंजेस आते हैं, कोई भी रीजन हो सकती है। डेफिनेटली, जैसे बिल्कुल अभी आपने बात की साइनोवियल फ्लूइड के हवाले से बिल्कुल बात की, तो पैथोलॉजी की हम चूंकि अब बात जी जी करते हैं, तो जब पैथोलॉजी नाजरीन डिस्टर्ब होती है तो तभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम सामने आती है और बीमारी जो है वो सामने आती है, डिजीज बन जाती है। तो पैथोलॉजी की वजह से होता है कि पैथोलॉजी चेंज होती है इंसान की। अब बॉडी में साइनोवियल फ्लूइड क्या चीज़ है, ये भी हम डॉक्टर साहब से जानते हैं। एक्चुअली ये भी एक वजह है कि सर्दियों में इसके ऊपर भी इफेक्ट आता है। ये एजिंग के साथ भी होता है और डिक्रीज कर जाता है। वो जिसे कहते हैं कि ग्रीज लाइक चीज़ होती है हमारे जॉइंट्स के अंदर, जब वो रिलीज कर जाती है और वो यानी वक्त के साथ साथ ड्राई हो जाती है, तो उसकी वजह से एक रगड़ की कंडीशन पैदा होती है हमारे जॉइंट्स में और उसकी वजह से फिर पेन होने लगती है। तो डॉक्टर साहबा, थोड़ा सा मैंने बताया, मजीद आप थोड़ा सा बता दें कि जी साइनोवियल बिल्कुल। फ्लूइड क्या होता है। बिल्कुल अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है हमारी बॉडी में, कि सब जो आपके जितने भी मसल्स हैं, आपके जितने भी स्मूथ ऑर्गन्स हैं, ठीक है जी, उन सबको ब्लड सप्लाई पहुंच रही है कैपिलरीज के जरिए, ठीक सही। है। लेकिन कार्टिलेज आपकी बोन्स की एट द एंड जो है, जो हम बड़े शौक से हड्डी चबाते हैं हाँ, खाते हुए, जो हम खाते हैं वो कार्टिलेज होती है, कुरकुरी हड्डी होती है, एग्जैक्टली। ठीक है। वो ऐसे ही हमारे भी होती है, हर एक जो हमारी बोन है उसके डिस्टल एंड पे कार्टिलेज होती है, हम्म, उसको ब्लड सप्लाई जो होती है वो उस तरह से नहीं पहुंचती, कैपिलरीज ठीक। वहां पे नहीं होती है, हम्म, ठीक है। तो जो अल्लाह ताला के एक सिस्टम है, लिम्फेटिक्स हैं, और लिम्फेटिक्स के साथ आपके जॉइंट्स के अंदर वो जो साइनोवियल फ्लूइड है उसके जरिए से उसकी नरिशमेंट का अल्लाह ताला ने एक रखा हुआ सिलसिला, ठीक है। ठीक है जी। और दैट आपके इज अ जो पॉकेट ऑफ फ्लूइड। बिल्कुल वो फ्लूइड है और उसकी एक खास कंपोजिशन है, ठीक। और उसमें लिम्फेटिक जो वेस्ट मटेरियल है वो उसमें आता भी है, वहां से ड्रेनेज आपके लिम्फेटिक्स के जरिए भी हो जाता है, हम्म, लेकिन डायरेक्टली वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है। और ठीक। जब हम लोग देखते हैं कि ओल्ड एज में जब पेशेंट कंप्लेन लेके आता है, और उनकी नी ज्वाइंट का मोस्ट कॉमनली इशू आता है कि जहाँ पे वो कहते हैं जी वो डिस्टेंस कम हो गया, गैप कम हो गया, नी कैप, एग्जैक्टली। ठीक है, वो नी कैप की वहां पे फ्रिक्शन रगड़ आ रही होती है, और वो वहां पे वो जो साइनोवियल फ्लूइड हमें सबसे पहले कम वहीं पे होता नजर आता है, सही। ठीक है। वो जब गैप कम होता है तो आप देखते हैं कि वो जो पॉकेट है वो खत्म होके वो साथ मिल रही होती है हम्म, कार्टिलेजेस, जहाँ पे फ्रिक्शन आ रही होती है। तो ये साइनोवियल फ्लूइड तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक हो ऑर्गन, जो गया। हमें नी और ज्यादा हमें नी में इसको क्लियरली देखने में मिलता है, क्लियरली देखने में मिलता है, देखने में बिल्कुल मिलता है, एक वो पाउच की सूरत में पाउच नजर की आता सूरत है। में होता है, बिल्कुल जी। और ये एक लुब्रिकेंट के तौर पे काम हम्म करता है। नाजरीन, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, मैं चाहूंगी कि आपको बताती चलूं कि अमेरिकन जो स्कूल ऑफ रूमेटोलॉजी है उसके मुताबिक ये प्रोग्रेसिव किस्म की डिजीज होती है आर्थराइटिस, और तकरीबन 40 के बाद सामने आती है। तो यहाँ आप क्या कहती हैं डॉक्टर साहबा, क्योंकि हम सुनते हैं कि ये प्रोग्रेसिव होती है और एजिंग के साथ आती है, तो क्या एज के साथ वाकई ताल्लुक है या किसी भी एज में हो सकता है ये? देखिए, एजिंग आपकी आपकी जैसे जैसी बॉडी के अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, एजिंग आपकी 30s पे भी स्टार्ट हो जाती है, सही। एजिंग 40 पे भी स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल। डिपेंड करता है उस पेशेंट के ऊपर। ठीक। कई पेशेंट हमारे पास मतलब ओस्टियोप्रोटिक चेंजेस और वो जो क्रिस्टलाइजेशन हो रही होती है, सनोवियल फ्लूइड के अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल। वो जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि बहुत अच्छी आपकी डाइट है, आपकी बहुत अच्छी रेजीम है, आपका लाइफस्टाइल इतना अच्छा है कि आप उसको 60 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। बाद सही। सेडेंट्री लाइफस्टाइल लेके आ रहे हैं तो वो 30 पे भी वो चेंजेस हमारे पास लेके आ रहे थे जो हमें 60 पे मिलनी यानी चाहिए। ये किसी भी एज में किसी हो भी सकता एज में है। हो सकता है, डिपेंड कर रहा है उस पेशेंट के ऊपर, उस अच्छा, बंदे के ऊपर। मोस्टली आप मेल्स में देखते हैं या फीमेल्स में ये इश्यूज ज्यादा होते हैं? बिल्कुल, फीमेल में ज्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं। सही। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहबा, अब ये हमने बात की आर्थराइटिस के हवाले से बात हुई, तो आर्थराइटिस आपने बता ही दिया कि ये इन्फ्लामेशन है, जी जी सोजिश है। अब जहाँ पर सोजिश आ जाती है, हमारा जोड़ जो है वो सोजिश का शिकार हो गया, वहाँ
आर्थराइटिस हो गया तो डेफिनेटली कोई सिम्टम्स सामने आती हैं, तो वो कौन सी अलामात होती हैं कि जो कि पता चलता है कि इसे आर्थराइटिस है? बिल्कुल जी, आर्थराइटिस को भी अब हम ना कैटेगोरिकली डिवाइड कर देते हैं ना कि जो ये ओस्टियो आर्थराइटिस है, ये रुमेटॉइड टाइप्स, आर्थराइटिस है। डेफिनेटली हम टाइप्स पे बिल्कुल, आते हैं। आप हाँ जी। जरा अलामात को मैं चाहूंगी अलामात तो कि टाइम सिंपल, टू हमारे टाइम। पास पेशेंट आता है कि जी अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस आ रही है, अर्ली मॉर्निंग जो है उसको एक रेडनेस है, स्वेलिंग है, नमनेस के साथ भी वो आ सकता है, और पेन है। सबसे पेन, बड़ी जो होती है वो पेन होती है। पेन मूवमेंट में भी हो सकती है, पेन वैसे भी बैठे बैठे बिल्कुल भी हो रही है। तो ये सब सिम्टम्स होती हैं जो कि बहुत कॉमन सिम्टम्स पेशेंट हमारे पास कॉमन आते सिम्टम्स है, हैं। बिल्कुल सही बिल्कुल बात है। और स्पेसिफिक सिम्टम ही यही है कि यही होती है, स्टिफनेस पेन। प्लस पेन। बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक स्वेलिंग्स हो के गया। साथ आ रहा हो। इसके साथ बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं, अभी आपने बात की कि अर्ली मॉर्निंग के सुबह उठते ही जो है उन्हें चलने में जरा मूवमेंट जी में मुश्किल होती है, और उसके बाद ग्रेजुअली वो कहते हैं इट्स ओके। जी मैं जी। चाहूंगी कि आप होम्योपैथिक के हवाले से बात करें, क्योंकि हमारा होम्योपैथिक प्रोग्राम है। तो क्या कौन सी मेडिसिन जो है हमारी बहुत अच्छा इफेक्ट देती है कि इस तरह की ये एक पर्टिकुलर एक सिम्टम है जी जी कि उसके बिल्कुल बाद ठीक हो जाता है? तो बिल्कुल। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस में सबसे अच्छी आपकी मेडिसिन रस्टॉक्स आती है। रस्टॉक्स, ठीक है, वो मतलब आप जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो कहता है पेशेंट कि मैं मूवमेंट करता हूँ तो बेहतर होना शुरू हो जाता है। ठीक। इसको बहुत अच्छा रस्टॉक्स के डोज काम करती है इस पे। लेकिन मेडोराइनम यहाँ बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, सही। मेडोराइनम 1 mg की एक डोज दे दें, वो जो अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस वाला काम है ना, वो भी पेशेंट का कवर होना शुरू हो जाता है। 1 mg ठीक दे दें या 200 की 3 डोजेस दे दें या 1 mg की एक दे दें, ठीक तो वो भी जो है वो इससे क्लियर हो जाता है। ठीक हो इसके गया। अलावा भी बहुत सी मेडिसिन हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि पेशेंट टू पेशेंट साइन डिफर एंड करता सिम्टम, है। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, और इसी तरह से जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, एक सिम्टम्स में ये भी आता है कि वो चिड़चिड़ाहट की आवाज आती है, कड़कड़ाहट की आवाज आती है, उनके जॉइंट्स में ये चीज आनी शुरू बिल्कुल हो जाती है। बिल्कुल, क्रैकिंग साउंड्स आती हैं। बिल्कुल, बहुत सारे जो हैं वो सीढ़ियां उतरने चढ़ने में पेन की शिकायत करते हैं बहुत ज्यादा, इस तरह से होता है। यानी ये अलामत हम जी देखते जी हैं जी ये सभी जी ना, जी। कि कुछ जो हैं वो कहते हैं कि हम बैठते हैं तो उठते हैं फिर प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को इस तरह से होता है। हम्म। और इस हवाले से थोड़ा आप गाइड कीजिए, जैसे कि उंगलियों में दर्द अगर होना शुरू हो जाती है, कलाइयों में दर्द फील करते हैं, इस तरह का होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये रीजन्स इन्वॉल्व होते हैं। जी जी बिल्कुल। इस तरह बहुत सारे लोगों का शरीर सर्दी में बढ़ जाता है, तो इस हवाले से भी हमारी मेडिसिन के हवाले से थोड़ा बात कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे क्रैकिंग साउंड्स हमें आ रही हैं और उसमें किलकेरिया फ्लोर हमारी सबसे टॉप ऑफ द रेमेडी होती है। वो बिल्कुल। बहुत अच्छा इसमें काम करती है। एक एसिड फॉस है, वो एसिड फॉस जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनकी ये साउंड्स क्रैकिंग साउंड्स भी आ रही हैं और वो उनको ऊपर नीचे उतरने चढ़ने में मुश्किल आ रही है ना, तो सही। उनको साथ में वो थकावट का कर रहे होते हैं कि हमें थकावट बहुत हो रही बिल्कुल, है। वो यानी ये एक मैं एडिशन करना बिल्कुल चाहूंगी कि यहाँ पर ऐसा भी होता है कि वो डायबिटिक पेशेंट एक सिम्टम देते हैं कि अगर वो स्टेयर्स चढ़े ना सीढ़ियाँ, जी तो वो जी कहेंगे कि हम एंड तक आते आते ना हमारी टांगों से जान खत्म हो जाती बिल्कुल है। ऐसा ही है। कुछ इस तरह की सिम्टम जब देते हैं तो वाकई वो आपने जो बात की कि हाँ जी, एसिड फॉस वो बहुत एसिड फोर्स मैजिकल। बहुत अच्छा काम करती है। और जो होते हैं लोग ऐसे होते हैं कि खाली उनके जोड़ नहीं चिड़चिड़ाहट कर रहे होते, वो लोग भी चिड़चिड़ाहट कर रहे होते हैं कि ठीक हो गया। हर एक से लड़ने को जा रहे हैं ना, कि उन्हें लग रहा होता है कि टेम्परामेंट भी चेंज हो जाता है। टेम्परामेंट भी उनका चिड़चिड़ करने वाला हो रहा होता है। तो मतलब जो वो सोसाइटी में किसी किस्म का वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि अब किसी ने भी कुछ कह दिया, गलत कर दिया। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं सुननी नहीं नहीं, वो उन्होंने। गलत कह दिया। अच्छा। उनके ख्याल से जो ना राइट एंड रॉन्ग जो होता है ना, हक पे होना चाहिए। हाँ तो हाँ, कॉस्टिकम यहाँ बड़ी अच्छा काम करती है, बेहतरीन, सही। बेहतरीन काम करती है। ठीक हो गया, बहुत ही बेहतरीन। और बहुत सारे जो हैं वो एक वो ना जैसे लंगड़ा के चलते हैं, कुछ इस किस्म की भी जी कंडीशन हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें ये हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन लेथारस आती है। हाँ, लेथारस बहुत अच्छा काम लेथारस करती है। बहुत अच्छी। वो तो चलते चलते ना घुटनों के बल एकदम से गिर जाता है पेशेंट। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये उसके जो लोअर हैं एक्सट्रीमिटीज, उस पे बहुत अच्छा काम करती है, जिन लोगों को थोड़ा सा लड़खड़ाहट का इशू होता है। जी जी, ठीक हो गया। बहुत ही बेहतरीन आपने मेडिसिन बताई। नाज़रीन, यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि आपने सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी और मुस्तनिद डॉक्टर से रुजू करके ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि सुन के जो आप मेडिसिन यूज़ करते हैं वो उस तरह पूरी प्रोफिशेंसी से काम नहीं करती जिस तरह एक डॉक्टर आपको गाइड करता है। अच्छा डॉक्टर साहबा, हम बात कर रहे थे आर्थराइटिस के हवाले से, सिम्टम्स की बात हुई तो आप बताने लगी थी टाइप्स। बिल्कुल तो ज़रूर बात कीजिए इस हवाले से कि क्या वाकई इसकी कुछ टाइप्स हैं, अगर हैं तो कौन कौन सी बिल्कुल। हैं? पैथोलॉजिकली भी हम लोगों को देखना पड़ता है कि आया ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। एक तो सिंपली पेशेंट आ रहा है कि पेन हो रही है और उसकी अगर हम हिस्ट्री लेते हैं, कॉजेशन में जाते हैं, तो कहीं हमें कोई फॉल की इंजरी, कोई इंजरी हो गई, कोई फॉल की हिस्ट्री निकल आई बिल्कुल। कि वो गिरा था फलां जगह पे। कई लोगों को ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही ठंडी हवाएं, नमी वाली हवाएं चलती हैं तो उनके दर्द शुरू जॉइंट्स हो में जाती पेन है। शुरू हो जाती है। नेट्रम सल्फ बड़ा अच्छा काम करती है उसमें। बिल्कुल, ठीक डैम्प है, वेदर में, डैम्प बिल्कुल वेदर सही। में हमने अभी इंजरी फॉल के हवाले से बात की, उसके अलावा किसी किस्म की कोई हिस्ट्री नहीं मिलती है तो उसके आ जाते हैं हम ब्लड टेस्ट की तरफ आ जाते हैं। वो जब चेक करवाते हैं तो उसमें हमें गाउट का भी
आ हाँ जाता है। बिल्कुल, ये चीज ठीक भी आ है, जाती यूरिक है। एसिड का हमें जो है, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड जो है ये हमें थोड़े से हाई मिलते हैं, और उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है बिल्कुल, मोस्टली। बहुत आपने कहा और ये फीमेल, सिमिलैरिटीज हैं ये, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, डिफर करती लेकिन हैं सब। डिफर करता है, हमें फिर वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है कि हम्म। आया ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लेकिन किस वजह से है। किस वजह से ठीक है। है, सब कुछ रूल आउट करने के बाद हम देखते हैं कि उसका जो है वो बहुत ज्यादा ईएसआर आ रहा है या सीपीसी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो फिर हम लोग उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस का भी टेस्ट करवा लेते हैं बिल्कुल कि सही। उसमें आरए फैक्टर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये ऑटोइम्यून डिजीज होती है। हम्म। और इसमें फिर आपको टोटली जो है वो डिफरेंट लेके चलना पड़ता है, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू वो से भी ट्रैक ही चेंज हो जाता है ट्रैक ही सारा। चेंज होता है। बिल्कुल जी। और अगर बात करते हैं कोई उसके आ रहे हैं, अगर स्पाइनल इश्यूज की वजह से आर्थराइटिस आ रहा है, ठीक है जी, हम्म। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, जो है उसके अलावा भी और बहुत सी ऐसी स्पाइनल इंजरीज के बाद भी ये इश्यूज आ रहे होते हैं कि जो आपको देखने में आ रहा है, तो फिर उसके बिहाफ पे हम उसका डायग्नोसिस कर देते हैं। कोई ठीक। फीवर है, या फिर कोई बच्चों में जैसे हम देखते हैं कि टॉन्सिलाइटिस होता है, तो उसके बाद भी बच्चों को ज्वाइंट पेन्स आ रही होती हैं। ठीक है, बिल्कुल, और जैसे गाउट का आपने बताया, ये इतना इशू होता है, ये किसी को भी, बच्चों बिल्कुल में, ये बड़ों में, बहुत यंग्स में बहुत ज्यादा देखने बहुत में मिलता बिल्कुल है। देखने में आ रहा है। हमारी डाइट्स जिस किस्म की चल रही है उस हवाले से। और बिल्कुल यहाँ नाज़रीन बताती चलूं कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जो गाउट फाउंडेशन है, उसके हवाले से अगर बात की जाए तो 15 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो इसका शिकार हैं कि गाउट का प्रॉब्लम हो जाता है। और वो बिल्कुल इसी तरह से महसूस हो रहा होता है कि आर्थराइटिक कंडीशन है और जोड़ों का दर्द है, लेकिन ये कि एक मुस्तनिद और एक गुड डॉक्टर ही डायग्नोज कर सकता है कि आया ये आर्थराइटिस है, गाउट है, या कोई और चीज़ है। जी, मजीद इस हवाले से टाइप्स के हवाले से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, एक होता है ना सोराइटिक आर्थराइटिस भी हाँ हो जी, वो जाता है, सोराइटिक आर्थराइटिस भी होता है कि जिसमें सोरियासिस भी हो रहा होता है, और उसके साथ पेशेंट आ रहा होता है यानी हमारे स्किन पास। इफेक्ट हो जाती है स्किन साथ तो में। इफेक्ट होती है, लेकिन साथ में जॉइंट भी इफेक्ट हो रहे होते हैं। हाँ जी। ठीक है, और सोरियासिस जो है वो इस तरह से है कि वो आपके सिर्फ स्किन को नहीं कर रहा होता, जी। वो आपके बहुत से ऑर्गन्स को भी अपनी लपेट में ले रहा होता है, और उसमें आपके जॉइंट्स भी आ जाते हैं, जिसपे कि बिल्कुल। इन्फ्लामेशन आना शुरू हो जाती है। और उसमें भी हमारी जो है मेडिसिन, फिर होम्योपैथिक मेडिसिन, आर्टिका यूरिन है, ये बहुत अच्छा बहुत काम अच्छी करती है। मेडिसिन है। इसको क्यू में ले लें, अगर आप इसको कॉन्टिन्यूसली यूज करना चाह रहे हैं तो बड़े जबरदस्त इफेक्ट्स आते हैं कि वो सोरियासिस और इचिंग को भी इफेक्ट जो है वो कर रहा है, और साथ में ये भी साथ में इसी चल। तरह जोवेनाइल हाँ, आर्थराइटिस भी जोविनाइल होता है। मैंने आपसे कहा ना कि टॉन्सिलाइटिस के बच्चे आ रहे होते हैं, हम्म। कि बच्चों को टॉन्सिलाइटिस हुआ था, लेकिन अब वो बच्चा जो है साथ में कह रहे हैं कि मुझे पेन हो रही है जब मैं मूवमेंट करता हूँ। तो हमारा ये जो है, ये इस तरह से टॉन्सिलाइटिस में जो होते हैं बैक्टीरिया इस तरह के होते हैं कि जो टॉन्सिलाइटिस के साथ जो हमारे साथ पेन के आ रहे होते हैं ना पेशेंट्स, तो वो जुवेनाइल आर्थराइटिस को भी कवर कर रहे होते हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहबा ने बताया, रूमेटाइड आर्थराइटिस जो होता है उसमें फिर क्या होता है कि हमारी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो मुतासिर हो जाती हैं, और हमारा ऑटोइम्यून जो सिस्टम है वो हमारे ही खिलाफ काम करना शुरू कर देता है, और इस तरह से हमारे जॉइंट्स जो हैं वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह ये डिफरेंट टाइप्स के हवाले से हमने स्लाइटली बात की। अगर डिटेल में बात करेंगे तो असल बात रह जाएगी। तो हम बात करते हैं डॉक्टर साहबा कि अब ये भी बताइए कि कौन से लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं आर्थराइटिस के हवाले से, किनको आर्थराइट खतरा ज़्यादा होता है। बिल्कुल, आर्थराइटिस के हवाले से जो हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले पेशेंट्स हम्म। हैं, सबसे पहले तो वो जिनमें हमारी फीमेल आती है। ठीक हो गया। ठीक है, ओबेसिटी बहुत ज्यादा होती है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी होता है कि घर के कामों को समझते हैं कि हमने ये कर लिए और थक गए और बैठ गए, लेकिन वर्कआउट एक जो होना चाहिए जिससे आपका वो एक वर्कआउट से आपके सारे जॉइंट्स की मूवमेंट्स हो, वो नहीं प्रॉपर वे में होता। सेकेंडली, जो प्रोसेस्ड फूड लेते हैं क्योंकि आफ्टर प्रोसेस्ड फूड जो होता है आपके बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं जो जीआईटी से रिलेटेड होती हैं, और एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट नहीं वो ले रहे हैं, मतलब जो इस तरह की खुराक ले रहे हैं कि जिससे आपकी जो है इन्फ्लामेशन चल रही होती है बॉडी में। क्योंकि ठीक ये है, बहुत ज्यादा इशू होता है कि हाँ, जस्ट इन्फ्लामेशन होती है और बिल्कुल इतना ज्यादा बिल्कुल, प्रॉब्लम्स हो रहे होते सोडाज हैं। ले रहे होते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होती है। कार्ब्स भी ले रहे हैं, और तली हुई चीजें भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, जिससे फैटी लिवर भी हो रहा है, यूरिक एसिड भी हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी हो रहा है। बिल्कुल। वो एक पूरा का पूरा जो है एक बन के सिंड्रोम, तो फिर वो आपके आर्थराइटिस की तरफ चल पड़ता है काम सारा। ठीक ठीक ठीक। जैसा कि आप फीमेल्स के हवाले से आपने बताया, बिल्कुल फीमेल्स में मेनोपॉज में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में बिल्कुल आती बिल्कुल है कि बिल्कुल, ये आर्थराइटिक कंडीशंस होने आर्थराइटिक लगती हैं। कंडीशंस होती हैं। इसी तरह से ओबेसिटी के हवाले से आपने बताया, तो ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा ये पॉइंट कि क्यों लोग जानना चाहते हैं आखिर आर्थराइटिस मतलब ओबेसिटी का क्या ताल्लुक हो जाता है इसमें, तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा हमारे नाज़रीन को
कि इनके जो जॉइंट्स हैं वो स्ट्रेन ही नहीं बर्दाश्त कर सक रहे होते, हाँ जी, तो बिल्कुल लिहाजा वो स्टिफनेस इसीलिए आ रही होती है कि वो बेसिकली अब अल्लाह ताला ने एक आपका मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि आप उसको मूव करते रहे। हमारे मसल्स हैं, हमारे जॉइंट्स हैं, जब तक मूव कर रहे हैं वो ठीक है, आर्टिकुलेशंस हो रही हैं वो ठीक है, लेकिन जब आप एक चीज को जो जिस मकसद के लिए बनाया गया है इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल पड़ा पड़ा तो फिर उसमें वो सब चीजें वो होगा कि वो वेस्टेज होना शुरू हो जाता है सही। कि आपकी वहां पे जो है क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है या और तरह से मुख्तलिफ किस्म की जो होती हैं उसमें डिपॉजिट्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक बिल्कुल है, फैट जो है आपकी वो फैट यही वजह है ना, विलेज के पीपल जो हैं वो आप देखें कि बिल्कुल वो जितने एक्टिव होते चलते हैं फिरते रहते हैं क्योंकि वो यूटिलाइज करते हैं जो यूटिलाइज खाते कर रहे हैं होते जो हैं। पीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर वो ऑफिस वर्क होता है वो भी बैठ के हो रहा है, अगर आप घर में भी हैं, आपने लैपटॉप या टीवी देख रहे हैं बैठ के, मूवमेंट ही हम्म कम हो गई, लिमिटेड हो गई है। बिल्कुल हाई कैलोरी आपकी इनटेक है लेकिन आपका आउटपुट उस लिहाज से नहीं है, तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि वो आपका एक प्रेशर भी एग्जर्ट करता है आपका बिल्कुल वेट सही। आपके जॉइंट्स के ऊपर, और मोस्टली जो इफेक्ट होते हैं वो नी जॉइंट होते हैं इफेक्ट मैं सबसे अक्सर पहले। बताती हूँ डॉक्टर साहब कि विटामिन डी जो है उसकी डेफिशिएंसी, हमारा ये एक हमारा मुल्क जो है ना, इसमें 80% लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी की हम्म वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आते हैं, बिल्कुल ये पेन्स वगैरह होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका भी कोई रोल है मतलब आर्थराइटिस के साथ? बिल्कुल आर्थराइटिस के साथ है। विटामिन डी जो है, विटामिन डी और कैल्शियम जो है ये ठीक। एक दूसरे के साथ कंपनसेटरी हैं, मिलके काम करते हैं। ठीक। खाली विटामिन डी नहीं चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए। विटामिन डी हम्म। का काम है एब्जॉर्प्शन करना कैल्शियम की। ठीक है, तो कैल्शियम आप ले रहे हैं लेकिन आपके गट में, गट फ्लोरा में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है, तो विटामिन डी भी बेकार वो जा रहा काम है नहीं और करेगा, कैल्शियम भी बिल्कुल। काम नहीं कर रहा। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आपके साथ डॉक्टर उमा चिश्ती। हम बात कर रहे हैं सर्दियों के हवाले से और जॉइंट पेन्स के हवाले से। सर्दियों में जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। आप अपने घर में कोई ना कोई एक फ़र्द ऐसा ज़रूर देखते हैं कि जो इन तकलीफ से मुतासिर हैं और आपको हाय हाय की आवाज़ आती है उठते और बैठते हुए और चलते हुए, और ये स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जोड़ जो है वो अकड़ाव का शिकार हो जाते हैं। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनसे हम बच सकते हैं, या क्या करें कि ऐसा ना हो और बचत हो जाए और ये तकलीफ ना सहनी पड़े? तो जानते हैं अपनी डॉक्टर साहिबा से। जी डॉक्टर मदिया, कोई है ऐसी एहतियाती तदाबीर, कोई प्रिकॉशंस आप हमें बताएं कि हमारे जो पेशेंट्स हैं, हमारे नाजरीन इस प्रॉब्लम को फेस ना करें सर्दियों में? हाँ जी, बिल्कुल सबसे पहले तो हमारी डाइट आ जाती है। ठीक। डाइट में ऐसी चीज़ें लें जो कि आपके जॉइंट के लिए भी हेल्पफुल हों, हम्म। और उन चीज़ों से अवॉइड करें कि जिनसे ये एग्रावेट होती हैं। जैसा ठीक है, प्रोसेस फूड आपने प्रोसेस्ड बताया। फूड है, सोडाज है, आपके ठीक। सोडाज बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प अब तो करते हैं। वो एक ट्रेंड बन गया ना, एक खाना अगर खाने लगे तो साथ एक बोतल जरूर रखी बॉटल ज़रूर होती है। होनी चाहिए और ये गलत ट्रेंड है। बिल्कुल। ठीक है, और इससे जो होता है वो आपके जॉइंट बहुत जल्दी मुतासर होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, और इसके साथ ये कि आप वो डाइट लें जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी हो। आप नट्स का इस्तेमाल हम्म। करें। हमारे सीड्स बहुत अच्छे हैं, उनका ठीक। इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम जैसे ओल्ड एज है, ओल्ड एज में आपको बहुत ही ज़्यादा वो सवेयर वाली एक्सरसाइज या वॉक वो भी नहीं की जा वो भी सकती। अवॉइड करनी चाहिए, हम्म। क्योंकि ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस का चल रहे होते हैं। वो हार्मोन्स जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स या हमारे ईस्ट्रोजन वगैरह, स्पेशली फीमेल में ईस्ट्रोजन हम्म। होता है जो आपकी हड्डियों को बड़ा वो रिलैक्स रखता है और जॉइंट में स्टिफनेस लेके आता है, जिसकी वजह से आप भागते चलते फिरते और आपके वो जो होते हैं बहुत अच्छी एक होती है। लेकिन वो जब खत्म हो जाता है मीनोपॉज स्पेशली फीमेल में, तो फिर उसमें एहतियात ज्यादा जरूरी हो जाती है कि आप उस तरह से नहीं करेंगे एक्सरसाइज ठीक। या उस तरह से नहीं वॉक करेंगे जिस तरह से आप यंग एज में करते हैं। वैसे भी आर्थराइटिक चमका पेशेंट्स के लिए आ- हल्की वॉक, हल्की वॉक रिकमेंड की जाती है। कुछ और स्ट्रेचेस वगैरह। बिल्कुल, और सीढ़ियों का इस्तेमाल जो है वो कम से कम। ठीक। सीढ़ियां जब आप यूज करते हैं तो तब भी जो है वो आपके जॉइंट की जो है वो बढ़ जाती है बिल्कुल तकलीफ। कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, और जैसा कि मौसम के हवाले से भी एहतियाती तदाबीर आप शेयर करें कि किस तरह से, यानी अगर घुटने किसी के बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं तो क्या उसको क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए कि वो सेफ रहे? बिल्कुल, नी कैप्स उसके लिए होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो नी कैप्स का इस्तेमाल लाजमी करें। बिल्कुल। उनको बिल्कुल वो गर्म एक तो रखेंगे, दूसरा सपोर्ट देते हैं लिगामेंट्स को, मूवमेंट में भी सपोर्ट देते हैं। सेकेंडली उनकी जो होती है ना एक मसाज, वो मसाज बहुत जरूरी है। बहुत बेहतरीन चीज़ है। मसाज बहुत जरूरी है। उनको रात को जो होते हैं वार्म वाटर के अंदर उसको सोक करके, नमक में सोक करके, तो उसका भी आप एक जो है थेरेपी होती है हाइड्रोथेरेपी, वो बिल्कुल। उसके साथ भी बहुत अच्छा जो है वो रिलैक्सिंग आता है।
और उसके साथ साथ जो है गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और जितना हो सकता है अपने आप को महफूज रखें सर्दी से। बिल्कुल वही यही कि एहतियाती तदाबीर है। और खाने में अगर बात करें तो फिर वही बात आ जाती है कि जितना अच्छे आप ले सकते हैं सीड्स ले लें या फिर आप जो है सूप्स वगैरह लें। ठीक हो गया। जैसा ये नाज़रीन एक और चीज़ के डॉक्टर साहब ने बताया कि एक तो गर्म कपड़े, दूसरा ये कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल जो है नहाने के दौरान वो करें। डेफिनेटली सर्दियों में हर कोई करता है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा गर्म पानी से भी नहाते हैं, वो भी नुकसानदेह होता है, उसको भी नहीं करें। हल्की वर्जिश का जो है वो जारी रखें सिलसिला। और इसके साथ ही साथ एक बहुत अहम चीज़ है कि आप ज़्यादा देर तक किसी एक पोजीशन में नहीं बैठें। आपका काम लॉन्ग ड्यूरेशन का है, वो खड़े होने का है या बैठने का है। अगर ऑफिस वर्क की बात करें तो बैठे रहते हैं जो, तो वो आधे घंटे के दौरान में उठें ज़रूर। यानी हर 15 मिनट के बाद आपको उठना चाहिए, 15 नहीं तो 20 से 25 मिनट के बाद लाजमी तौर पे अपनी पोजीशन को चेंज करें ताकि स्टिफनेस नहीं आए। और इसी तरह से वो फीमेल्स जो काफ़ी देर तक सिर्फ अपना काम निपटाने के लिए चाह रही होती हैं, हमारी बहनें के काम हो जाए और बस अब ये कर लूँ, अब ये कर लूँ, और कांस्टेंट खड़ी हैं तो खड़ी हैं, इस तरह से ये जो जॉइंट्स होते हैं उनमें क्रैम्प्स आ जाते हैं, वो अकड़ाव का शिकार होते हैं, स्टिफनेस बढ़ जाती है और आपकी बेलावजाई पेन्स जो हैं वो ज़्यादा होने लगती हैं। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें। डाइट के हवाले से मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा मज़ीद आप बताइएगा कि जैसा हमारे नट्स आपने बताया, बिल्कुल और उसमें मूंगफली बहुत अच्छी है, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें विटामिन ई भी है, जैसे हाँ आपने जी एस्ट्रोजन का बताया कि जी बहुत जी अच्छे तौर पे जो है जी वो एक्टिवेट करता है। जी जी। इसमें और क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे मसाला जात में कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ सब्जियों के हवाले से ये भी गाइड कीजिए। बिल्कुल इसमें मसाला जात में हमारे पास टर्मरिक है, बहुत ज़बरदस्त है। हल्दी जिंजर टी का इस्तेमाल कीजिए, वो बहुत बेहतरीन। ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। और अगर आप हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में थोड़ी सी काली मिर्च कर लें, ठीक है, बिल्कुल वो उसका क्योंकि कंप्लीट करती है बिल्कुल एक्शन उसको उसके एक्शन को एक्टिवेट करती है। आप जितनी एग्जैक्टली मर्जी हल्दी ले लें, वो जब आप ले रहे हैं तो जीआरटी में जाके वो बस वेस्ट आउट ही वेस्ट हो हो रही है जाती है। और उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन अगर अगर उसको थोड़ा सा एक्टिवेशन करना है, करक्यूमिन जिसके अंदर वो होता है, तो उसको अगर आपने एक्टिवेट करना है तो फिर काली मिर्च का इस्तेमाल लाजमी करना ठीक पड़ता हो है। अच्छा, गया। उसके अलावा हमारे सीड्स बहुत अच्छा काम करते हैं। सीड्स सनफ्लावर आपने सीड्स पहले है। भी जिक्र किया, आप बिल्कुल थोड़ा सा बताएंगे बिल्कुल कौन से मैं सीड्स, क्योंकि लोग सुनते हैं सीड्स तो फिर सारे ही सीड्स चल रहे होते नहीं हैं। नहीं, इसमें पंपकिन सीड्स बहुत अच्छा काम ठीक, करता है क्योंकि आपके जॉइंट्स और आपके लिगामेंट्स और मसल्स के लिए मैग्नीशियम बहुत अच्छा है। बहुत सिर्फ अच्छा। कैल्शियम नहीं चाहिए हमें, मैग्नीशियम भी बिल्कुल। चाहिए। ठीक है, हमारी जो मिनरल हम लोग बात करते हैं ना, बोन्स बनी हुई है हमारे मिनरल्स के साथ, तो वो 12 मिनरल्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनी। विटामिन डी नहीं हमें चाहिए, हमें मैग्नीशियम भी चाहिए वैसे ही। सही हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ बाकी भी और मिनरल्स आ जाते हैं। तो हमें पंपकिन सीड बहुत अच्छा सोर्स है उस जो आपके मसल, सिर्फ आपके मसल स्केलेटल मसल्स को नहीं, आपके जो होते हैं कार्डियक मसल्स को भी बहुत हेल्प आउट करते हैं। हाँ जी ठीक है, और उसके साथ आपके जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। पंपकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, सेसमी सीड्स हैं जिसको तिल कहते हैं, बिल्कुल सफेद तिल तिल। कहते हैं। ठीक है जी, उसके साथ अगर आप आ जाते बात करते तो चारे मगज उर्दू में कहते हैं हम उसको। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, और जिसको हम इंग्लिश में वाटरमेलन सीड्स और मेलन सीड्स ये सब मिक्स करके उन्होंने ये इनका कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन 4 किस्म के ये होते हैं सीड्स जिनका ये इन्होंने बनाया हुआ होता है। उसके साथ आपका ये मखाना आ जाता है, उसको लोटस सीड्स कहते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी, इनको अगर आप लेते हैं, और फ्लैक्स सीड्स अलसी की पिनियां हमारे बुजुर्ग बहुत खवातीन ज्यादा सुनने में आता है बिल्कुल इस्तेमाल कि ये करती थी और वो उस तरह के हमारे जॉइंट की कंप्लेंट्स नहीं आती थी। सर्दियों का खाया हुआ गर्मियों में भी काम आता है। हाँ, तो ये जो है, अगर आप अलसी की पिनियां खा लेते हैं, लेकिन इसकी एहतियात करके कि बीपी हाई तो नहीं हो रहा है हाँ exactly। किसी किस्म का। ये एक डॉक्टर ही आपको नाज़रीन गाइड कर सकता है। आपने बहुत क्यों? सारी बातें ऐसी सुनी, जैसा डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही बेहतरीन बात बताई कि हल्दी का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये चीज़ होती है जो सोशल मीडिया से सिर्फ आप सुनकर जो है वो एक यूट्यूब से बात सुनी, इधर से सुनी उधर से सुनी और फॉलो कर लिया कि हल्दी का इस्तेमाल करना है, लेकिन कैसे करना है ये एक अच्छा डॉक्टर ही आपको बता सकता है। तो जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सब्ज पत्तों वाली जैसे सब्जियां हैं, बिल्कुल सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं, ये भी बहुत अच्छा आपकी बॉडी को देती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देती हैं। अच्छा, क्योंकि रेड मीट के हवाले से कहा जाता है कि वो अवॉइड करें। बिल्कुल रेड मीट, क्योंकि गाउट के पेशेंट्स के लिए तो वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल एनिमल प्रोटीन अच्छी जहर है नहीं है, बिल्कुल। बिल्कुल एनिमल प्रोटीन अच्छी नहीं है, लेकिन वेजिटेबल प्रोटीन आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, पालक है, मेथी है, ये सब चीजें जितने भी ये गाउट के पेशेंट हैं, ठीक है, उनके लिए फिर वो थोड़ा सा हो जाता है खराबी का बाइस। अच्छा डॉक्टर, ये बताइएगा कि ये जो ट्रीटमेंट हम करते हैं, अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? अगर हम लोग बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, जो बहुत ही ज्यादा वो सवियर और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आता है, ठीक है, उसमें फीवर भी मिलता है, और पेशेंट के जो होते हैं ना, वो ये जो जॉइंट्स हैं
वो थोड़े से मेल हो जाते हैं, फंक्शनिंग भी हो जाते हैं और मेल फॉर्मेशन भी हो जाती है बिल्कुल कि वो बनावट आपको बिगड़ने लगती है बिल्कुल उनकी। वो जो होती है ना स्टिफनेस तो खाली नहीं आती है, आप देखते हैं कि वो गंठिया के जो मरीज होते हैं उनके हाथ पांव वो टेढ़े होने टेढ़े लगते होना हैं। शुरू हो जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। बिल्कुल सही। मतलब अब वो सिर्फ इन्फ्लामेशन नहीं रह गई, अब वो डिस्ट्रक्शन की तरफ काम चला गया है। एग्जैक्टली और जब डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है तो ये सबसे ज्यादा हमारे लिए होता है, क्योंकि हम इसको रिवर्स नहीं कर नहीं सकते, कर सकते, बिल्कुल ये सही बात है। इरिवर्सिबल हो जाती है और चेंजेस। मोस्टली जब कंडीशन यहाँ तक पहुंचती है तो फिर वो कहते हैं कि चलें चेक कर लेते हैं, करवा ही लेते हैं इलाज किसी तरह से। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये तो हो गई वो बातें कि रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और उसमें रिस्क फैक्टर्स में ये ओबेसिटी हो गया, एजिंग बिल्कुल फैक्टर आ गया, जी ये जी चीजें हो गई। फीमेल्स का होना ही एक रिस्क फैक्टर है, उसमें भी ये चीज होती है क्योंकि उनका कैल्शियम लेवल बहुत डिस्टर्ब होता है, बिल्कुल। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होता है, और वैसे भी जो है यूटिलाइज बहुत ज्यादा उनको होता है। तो इस तरह से लाइफस्टाइल भी आ गया, आपने बात की। मैं चाहूंगी कि आप बताइए कि एक प्रॉब्लम आ गया, यानी कि आर्थराइटिस किसी को हो गया है, तो उसको डायग्नोज आपने पहले भी बताया थोड़ा, लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारे नाज़रीन के लिए मजीद इस पे बात हो कि डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आप करवाएं तो ये चीज जो है सामने आ सकती है। जी बिल्कुल। हम लोग जो है डायग्नोसिस सिम्टम्स भी हाफ में भी कर सकते हैं। पेशेंट आ रहा है हमारे पास, कंप्लेन लेके आ रहा है कि जब कभी भी मैं ये गोश्त खा लूं तो मेरे ये जोड़ों में दर्द ज्यादा हो जाती है, स्वेलिंग ज्यादा हो जाती है, यूरिक एसिड की तरफ हमारा चला जाता है ज़हन। जाहिर सी बात है कि हम यूरिक एसिड का टेस्ट करवाते हैं, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी चेक करवा लेते हैं, क्योंकि ओबेसिटी भी उन पेशेंट्स में आ रही होती है। लेकिन ओबेसिटी नहीं भी आ रही है तो फिर भी हमें एलएफटी, लिपिड प्रोफाइल एंड यूरिक एसिड, ये तीनों करवाने चाहिए, क्योंकि आपका लिवर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा होता है। फैटी लिवर यहाँ पे तो आपके 99% जो है पाकिस्तानी अवाम में है। बिल्कुल सही बात बिल्कुल, ये आपका फैटी लिवर चल रहा होता है, ग्रेड 1 में हो या ग्रेड 2 में हो, ये डिपेंड करता है। ग्रेड 1 तो ऑलमोस्ट मिलता है, क्योंकि हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। हम लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि हम सुबह पराठा खा रहे हैं तो हम उतना आउटपुट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पराठे को यूज भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक ट्रेंड है बना हुआ कि हमने नान और वो शोरबा और वो पाए और वो सब चीजें इतना हाई कैलोरी के साथ लेना है, लेकिन इनटेक का पता हमें आउटपुट उसका नहीं, हम लोग उस तरह से करते हैं। अच्छा, सेकंड वे में हमारे पास एक जैसे पेशेंट आ गया, उसका रूल आउट कर लिया हमने कि ना तो यूरिक एसिड है, ना इस बंदी का निकल रहा है, बंदा हो या बंदी हो जो भी है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है। फिर हमें थोड़ा सा आता है कि जी अगर इसकी स्टिफनेस आ रही है, पेन आ रही है, तो मे भी पॉसिबल कि आरए फैक्टर ना पॉजिटिव हो। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, आरए फैक्टर को भी हम रूल आउट कर लेते हैं। उसके साथ फिर हमें पेशेंट जब कभी भी आता है तो कुछ ना कुछ हिस्ट्री दे रहा होता है कि फलान टाइम पे ये हुआ था मेरे साथ ऐसा, तो उसकी वजह से ये ऐसा हुआ। तो फिर वो डिपेंड करता है कि हम लोग जो होता है वो गाउट की तरफ जा रहे हैं, या फिर हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ जा रहे हैं, या फिर हम लोग स्पाइनल इंजरी के साथ जो एसोसिएट होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, एंकलाइजिंग जो है स्पॉन्डिलोसिस है, इनकी तरफ जा रहे हैं। तो अब जैसे डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने ये कहा कि एसोसिएटेड सिम्टम्स होती हैं, समटाइम ऐसा भी होता है वाकई कि आर्थराइटिस होता ही नहीं है और सिर्फ जोड़ों में दर्दें हो रही होती हैं, और वो ओबेसिटी वजह होती है। हाँ जी, ओबेसिटी वजह होती है, को ठीक करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो है बहुत ज्यादा होता है, जैसा वैसे स्टार्ट में हमने स्लाइड की बात की भी इस पे, क्या आर्थराइटिस जो है क्या वो बुढ़ापे से मुंसलिक है या कि हो ही सकता है किसी को भी? नहीं, आजकल के दौर में तो आपको आर्थराइटिस मिल रहा है, 30-40 में भी मिल रहा है, क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है। बात करते हैं वो तुम तो बूढ़े हो गए जब देखते हैं कि किसी से दर्द हो रही है, उसे उठा नहीं जा रहा, बिल्कुल ये चीज कही जाती आपकी नी जॉइंट के साथ पेशेंट हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं। नी जॉइंट पेन जो है, चलने में मुश्किल हो रही है, सीढ़ियों में मुश्किल हो रही है, तो वो हमारे पास बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे होते हैं। हाँ, ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस तो जाके जाहिर सी बात है कि आफ्टर बीनोपोज ही आती हैं, स्टार्ट होती हैं, कि जब पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, हार्मोन्स तो खत्म हो चुके हैं आपके, वो जो मेल हो या फीमेल, जब डीजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो गई हैं तो फिर आपके जॉइंट को भी इफेक्ट करती है, उसके कार्टिलेज में भी आना शुरू हो जाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन की वजह से वो सब चीजें आती हैं। लेकिन हमें जब यंग एज में मिल रहा होता है तो फिर उसको भी रूल आउट करना पड़ता है कि आया ये हो रहा है आर्थराइटिस, तो किस वजह से हो रहा है। सही। अब समटाइम ऐसा होता है हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनका बहुत ज्यादा रेडनेस होती है जॉइंट्स पे ना, वो स्वेल किए होते हैं और रेडनेस बहुत ज्यादा होती है, तो वहाँ हमारी होम्योपैथी किस तरह से जो है वो काम करती है? अगर हमें रेडनेस और स्टिफनेस और पेन बहुत सवेयर है ना, तो यहाँ पे हमें बेला बहुत अच्छा काम कर जाती है। बहुत बेहतरीन, सही। बेला की बेलाडोना जो है एक मेडिसिन है जो हमें बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। और बाज़ औक़ात होता है कि सडन ऑनसेट होता है ना, सर्दी के साथ सडन ऑनसेट, पेशेंट आया कि बस मैं तो मरने वाला हूँ, बिल्कुल वो एक सडन एक्यूट अटैक आता है, एक्यूट अटैक आ रहा है, प्रेडिक्शन कर रहा होता है कि मैं तो बस मरने वाला, पता नहीं क्या हो गया मुझे। एकोनाइट वहाँ बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि फियर ऑफ डेथ वहाँ बहुत होता है, स्पेसिफिक सिम्टम है, स्पेसिफिक, बिल्कुल ये एक की पॉइंट होता है उसका। उसके अलावा
अलावा भी हमारी बहुत सी हैं, असेंडिंग पैरालिसिस जिसको हम बोलते हैं कि पहले जॉइंट लोअर एक्सट्रीमिटीज को अफेक्ट करता है। एग्जैक्टली। तो उसमें हमारी जो होती है कास्टिकम बहुत अच्छा काम करती है, कॉस्टिकम बहुत कास्टिकम अच्छा बहुत अच्छा काम करती है। फिर जैसे जैसे हम लोग भी कैलमिया बहुत हमारी अच्छी का बिल्कुल मेडिसिन है। कालमिया बहुत अच्छा काम लीडम करती है। है बिल्कुल लीडम में हमें डाउन जो ऊपर से नीचे की सिम्टम्स जा रही होती हैं, हाँ, कालमिया कि में हाथ देखते हैं तो पाँव हमारी से शुरू हुआ और होते होते पूरी बॉडी जो है बिल्कुल वो वो कह रहा इन्वॉल्व होता है हो कि गई। मेरे ये इधर सर से शुरू होता है तो नीचे तक आता है, इस तरह हम्म की डॉक्टर साहब मेरे पास सेंसेशन आ रही है ना, तो फिर उसमें जो होती है ना वो डाउनवर्ड्स जो जा रही है ना, वो कालमिया बहुत अच्छा काम करती है। ठीक ठीक ठीक। और लीडम बॉल भी इसी के हवाले से है। नेट्रम सल्फ हमारी बड़ी अच्छी रेमेडी है। जब पेशेंट आ रहा होता है कि ठंडी हवाएं चल रही है, डॉक्टर साहब बारिश हो रही है और मेरे लिए जो है वक्ता पड़ गया हम्म मेरे लिए बहुत परेशानी है ये बरसात, सर्दियों की बरसात या गर्मियों की बरसात को दोनों में बिल्कुल सफर सही करना, बात है, उसमें अफेक्ट कर जाते हैं इफेक्ट पेशेंट। जॉइंट उसके बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं। हम्म ठीक है, तो उसमें हमें ये जो है नेट्रम सल्फ बहुत अच्छे रिजल्ट देती बहुत है। अच्छे रिजल्ट्स होते हैं इसके, बिल्कुल। इवन एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स में बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो है बिल्कुल इसका इफेक्ट होता है। बिल्कुल एस्थमेटिक आपके जो होते हैं बहुत ज्यादा। प्रॉब्लम्स उनको बहुत अच्छा कवर करती है ये। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये अभी आपने बात की बारिश के हवाले से की, और इस तरह से जरा हुआ मौसम, और जी रोडेंड्रॉन हमारी मेडिसिन बिल्कुल, बहुत अच्छा रोडेंड्रॉन काम हमारी बहुत करती है। अच्छी मेडिसिन है, रूटा बहुत जबरदस्त मेडिसिन है। हम्म, और उसमें रोडेंड्रॉन हमारी बहुत जबरदस्त, मतलब मेडिसिन तो हमारी बेशुमार है, बेशुमार है। बेशुमार है। सिम्टम्स ले आए मेडिसिन उससे हाँ, निकल आती है कोई ना कोई। बहुत ही सही आपने बात की। लेकिन हमारे बहुत सारे जो है ना वो नाजरीन भी, और बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी पूछते हैं और बात करते हैं कि कोई एक मेडिसिन बताइए जॉइंट्स के हवाले से। तो वो हम कैसे बता सकते हैं कि जब जहाँ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स हो, वेराइटी ऑफ सिम्टम्स हो, हर पेशेंट डिफर कर रहा है, वजूहात डिफरेंट हैं, तो कोई एक मेडिसिन तो नहीं डॉक्टर साहब हो सकती ना। नहीं नहीं, उसमें ये है कि आप जो जैसे हमारे खवातीन हैं स्पेशली, और जो हमारे ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, उनके लिए हम लोग जो होते हैं वो सॉल्ट्स जो रिकमेंड करते सॉल्ट्स हैं। होते हैं, ठीक है, बिल्कुल वो बायोकेमिक सॉल्ट्स हैं, वो आप लें, उसका कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सही। मतलब वो आप जो है ये किलकेरिया सल्फ है, किलकेरिया फ्लोर है, किलकेरिया बिल्कुल। फोस है, ये कैल्शियम और फॉस्फेट्स का है, किलकेरिया फ्लोर भी है, ऐसे हम्म ही। ठीक है, ये जो सॉल्ट जब 6x में लेते हैं तो इनका कोई नुकसान नहीं है, और सही। ये फायदा भी बहुत ज्यादा देते हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी कि इस हवाले से अब आप बताइए कि आर्थराइटिस के हवाले से हमने बात की, नाज़रीन को हमने बताया कि कहाँ पर जो है वो कौन सी खुराक प्रॉब्लम कर सकती है। जैसे आपने प्रोसेस फूड का बताया, आपने बताया कि फास्ट फूड जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स का स्पेशली बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है इसमें है। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज़ है कि एक्सेस ऑफ सॉल्ट एंड शुगर बोथ जो है वो प्रॉब्लम करते हैं। बहुत ज़्यादा चीनी, बहुत ज़्यादा नमक, ये दोनों चीज़ें आपकी डाइट में हो प्रॉब्लम करती हैं। और ग्लूटेन फूड्स भी जो हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने बताई। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और दूध का जो है वो कम करना चाहिए, आप इस हवाले से क्या कहती हैं? डेयरी आइटम्स डिपेंड करता है कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी उस पेशेंट में चल रही है या नहीं। अदरवाइज आर्थराइटिक पेशेंट्स को कोई ये इशू तो नहीं करते नहीं, ना? कुछ इशू तो नहीं करता, लेकिन बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि दही ठंडा होता है। ठीक है, ठीक। वो तासीर के हवाले से लोग बात कर रहे होते हैं, जैसे कई लोग ठंडक कहते का। हैं कि जी बिल्कुल इसकी तासीर गर्म है, इसकी तासीर ठंडी है। ठीक। अगर हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी चले जाएं उसकी तरफ, तो डॉक्टर्स तो नहीं मानते कि तासीर होती है, लेकिन हम एग्जैक्टली। जाते हैं अपने आयुर्वेदा की तरफ जाते हैं तो लेकिन हर होती एक है फूड की तासीर होती है। होती है, बिल्कुल ठीक होती है, है। मतलब दो डिफरेंट ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी सा ये एक टॉपिक है कि एग्जैक्टली तासीर क्या होती है। लेकिन जैसे भी हम लोग अपने तिब को देखते हैं तो हर एक खुराक की तासीर होती है। अच्छा, यानी और आर्थराइटिस काबिले इलाज है? बिल्कुल बिल्कुल जी, अच्छा डॉक्टर साहब, काबिल मैं इलाज है। चाहूंगी, टाइम अब शॉर्ट है हमारे पास, हमारे नाज़रीन को आप मैसेज देना चाहें आर्थराइटिस के हवाले से, सर्दियों के हवाले से? बिल्कुल जी, सर्दियों के हवाले से ये है कि अपने आप को जितना हो सके लपेट के रखें, सर्दी से बचाएं। और उसमें आप जितना हो अच्छे से अच्छा खुराक इस्तेमाल करने की कोशिश करें, जिसमें किसी किस्म का भी कोई प्रोसेस्ड फूड ना आ रहा हो। ठीक ठीक हो है, गया। बाजार से बनी हुई चीजें कम से कम इस्तेमाल करें, घर का इस्तेमाल करें। और जितना हो सके वो जो हमारे अम्मी दादाओं के जमाने में चला करते थे, पंजीरियां हुआ करती थी, लेकिन कम देसी घी में, हाँ, ज्यादा देसी घी बिल्कुल नहीं। सही। ठीक है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल एक लिमिटेड क्वांटिटी में करें और उसके साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज और वॉक भी कर लें। बिल्कुल ठीक ठीक हो है, गया। तो ये बड़ा बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मदीहा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे नाजरीन को दी। नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, इसमें बहुत ही मुफीद बातें और बहुत सी ऐसी बातें जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं और हमारी तकलीफ बढ़ जाती है, उन सब के हवाले से आपको गाइडलाइन दी। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगी। मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।